प्रणाम आचार्य जी। कुछ कोहरा है जो पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, और ये किसी का व्यक्तिगत मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया पे ही छाया हुआ है। और इसका एक ही समाधान है कि व्यक्ति के मन के भीतर जो अंधकार है उसका निवारण किया जाए, और उसका एक ही उपाय है उपनिषद। लेकिन आचार्य जी, जिस देश ने पूरी दुनिया को उपनिषद दिए वो खुद ही इतने अंधकार में है। एक समय पर वो विश्वगुरु हुआ करता था, लेकिन आज दुनिया में सिर्फ गलत चीज़ों के लिए उसको जाना जाता है। बहुत ही कम लोग हैं जो भारत को एक आध्यात्मिक देश के रूप में देखते हैं, और इसका कारण मेरी जितनी समझ है वो उसमें एक सबसे बड़ी वजह ये है कि भारत में जो जाति प्रथा है, जो कास्ट सिस्टम है, जाति प्रथा तो नहीं, कास्ट सिस्टम जो है, हम इतने बटे हुए हैं कि हम अपनी ही दुनिया में रहते हैं। हमको मतलब ही नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है, हमें बस अपने व्यक्तिगत मसलों से मतलब है। तो इसका क्या उपाय है कि कास्ट सिस्टम जो है वो कैसे ख़त्म हो, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम हमेशा से हमारे यहाँ पे नहीं था। हमारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था रही है, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा और ये गोत्र और कुल। तो मेरा सवाल आचार्य जी ये है कि ये क्या है, इनका अर्थ क्या है, ये क्यों बनाए गए थे, और आज के समय में ये कितने प्रासंगिक हैं? देखो, ऐसे शुरुआत करते हैं जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। ठीक है, चलो, मुझे नहीं पता जात क्या होती है, मुझे समझाओ। जब हम कहते हैं कि एक आदमी एक जात का है और दूसरा दूसरी जात का है, तो इसका व्यवहारिक ज़मीनी अर्थ क्या होता है, बताओ। अगर आप एक जात के हैं और वो दूसरी जात के हैं तो इसका क्या अर्थ हुआ? ये बात हमें ज़मीन पर किस तरह से देखने को मिलेगी? ये सब तुम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो। ज़मीन पर क्या होगा? मैं किसी और ग्रह से आया हूं, मैं जात नहीं जानता, ठीक है। मैं दो लोगों से ऐसे मिल रहा हूं जो अलग अलग जात के हैं, या दो ऐसे समूहों से मिल रहा हूं जो अलग अलग जात के हैं। अब मैं कुछ जानता नहीं, मैं तो साहब बाहर से आया हूं, तो मैं क्या देखूंगा? मुझे क्या दिखाई पड़ेगा? ये एक जात है, ये दूसरी जात है, ठीक है। ये इधर एक जाति है, इधर दूसरी जाति है, और मैं कौन हूं? मैं एलियन हूं। तो अब मुझे क्या दिखाई पड़ेगा? अरे बाबा, आप दोनों आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, पूरा ये एक समाज है। तो मैं अगर यहां खड़ा होकर के, बैठ करके देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैं क्या देखूंगा? और मैं शार्प हूं, मुझे चीजें समझ में आती हैं, तो मुझे क्या दिखाई देगा? मैं नोट क्या करूंगा? दोनों को बाहरी मतलब एक जैसे प्रतीत होते हैं। बाहर से क्या एक जैसे प्रतीत होते हैं? ऐसा है क्या? वाकई ऐसा है क्या? नहीं पता लगेगा। एक जात के यहाँ लोग बैठे हों जिनको मान लीजिए जो सोचते हो हम बहुत ऊंची जात के हैं, और दूसरी जात के यहाँ बैठे हों जो कहते हो हम बहुत नीची जात के हैं, और मैं एलियन हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, तो मैं क्या देखूंगा? इधर भी स्त्री पुरुष बच्चे हैं, इधर भी स्त्री पुरुष बच्चे हैं, तो मैं क्या देखूंगा? मैं नोट क्या करूंगा? मैं चलो एक चीज ये देख लूंगा कि शारीरिक बनावट करीब करीब एक जैसी, और क्या दिखाई देगा मुझको? हाँ, तो इतना मैं देख पाऊंगा कि ये लोग अपने आप को ऊंचा समझते हैं, तो इधर वालों को ये नीचा दिखा रहे हैं। ठीक, ठीक। तो एक चीज ये दिखाई देगी कि ये इधर अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, इनको नीचा समझते हैं। इधर वालों में मैं क्या देखूंगा? इधर वालों में मैं क्या देखूंगा? इनको अब नीचा समझा जा रहा है, तो इनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इनमें रोष आएगा, ठीक है ना, और ये सिद्ध करेंगे कि हम नीचे नहीं है। और मैं क्या देखूंगा? एक दूसरे का भय होगा, एक समूह का दूसरे समूह से भय होगा, अलगाव होगा। और मैं क्या देखूंगा? ये मैं कुछ ऐसी बात जानना चाहता हूं ना कि मैं एलियन बैठा हूं, तो मैं देखूंगा कि अगर यहां बात हो रही है तो कैसी हो रही है? आपस में ज्यादा हो रही हैं। इधर बात हो रही है तो क्या हो रही है? आपस में ज्यादा हो रही हैं। और इन दोनों समूहों के बीच बातचीत काफी कम है, तो मैं ऐसे देख रहा हूं, अच्छा ठीक है, तो ये दोनों आपस में नहीं बात कर रहे, इनका इधर चल रहा है, इनका इधर चल रहा है,
ठीक है। और मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि इधर के ये थे, इधर के आप थे, इन दोनों में लड़ाई हो गई, तो उधर वाले जितने थे आकर के किसका पक्ष लेने लग गए, और इधर वाले किसका पक्ष लेने लग गए। और पता इधर वालों को भी नहीं लड़ाई किस बात की, पता इधर वालों को भी नहीं लड़ाई किस बात की है, पर उन्होंने तुरंत कह दिया नहीं अपने भाई का पक्ष लेना, इन्होंने कह दिया अपने भाई का पक्ष लेना है। ठीक है, अच्छा। और मैं क्या देखूंगा, और मैं देखूंगा कि इधर के लड़के लड़कियां आपस में रिश्ता बना रहे हैं, इधर के लड़के लड़कियां आपस में रिश्ता बना रहे हैं। और ऐसा भी हो रहा है कि खाना पीना भी ज्यादा साथ साथ है नहीं, 4 लोग इधर बैठ के एक थाली में खा रहे हैं, 4 इधर बैठ के खा रहे हैं, आपस में खाने में जरा संकोच है, परहेज है। ये सब मैं देखूंगा, ठीक है, ये सब मैं देखूंगा। ये सब दुनिया के किस देश में हो रहा है, मैं एलियन हूं, मैं कुछ नहीं जानता, ये सब दुनिया के किस देश में हो रहा है। बस जो मैंने बात बोली है वो समझिएगा कि 2 समूह हैं, जिनमें से एक समूह अपने आप को ऊंचा समझता है, एक नीचा समझता है, वो आपस में ज्यादा शादी ब्याह नहीं करते हैं। ये सब दुनिया किस देश में हो रहा है, ये सब हर जगह है। बात समझ में आ रही है। हां, किसी जगह पर ये किसी रास्ते से घुसा है और किसी जगह पर किसी रास्ते से घुसा है, लेकिन मूल कारण एक ही है। किसी जगह तुम इसको नाम कास्ट का दे सकते हो, कहीं पे नाम क्लास का दे सकते हो, कहीं कुछ और बोल सकते हो, पर मूल वजह तो एक ही है। जानते हो क्या, ये जो खोपड़ा है ना हमारा, इसे सीमाएं चाहिए, इसे बंटवारे पसंद है, इसे बांटना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है बात। जहां पर बंटवारा जात के नाम से नहीं होता, वहां किसी और नाम से हो जाता है। जिनको तुम कहते भी हो कि बहुत विकसित, परिपक्व, उदार, लिबरल देश हैं, वहां भी ऐसा हो पाएगा क्या कि एक बहुत गरीब आदमी और एक बहुत अमीर आदमी एक ही थाली में खाना खा रहे हैं? बोलो। चलो अगली बात, क्या ऐसा भी हो पाएगा कि कोई बहुत अव्वल दर्जे का रेस्टोरेंट है और उसमें गरीब लोग पाए जा रहे हैं, और पाए भी जाएंगे तो वेटर होंगे? विभाजन तो हो गया ना। कहीं लिखा नहीं है उसके दरवाजे पर कि यहां सिर्फ अमीर लोग प्रवेश कर सकते हैं, पर वैसे किसी नोटिस की जरूरत नहीं है। मेन्यू कार्ड, रेट कार्ड काफी है, जो होटल का टैरिफ कार्ड होता है वो काफी है। अंग्रेज दरवाजे पे चस्पा कर देते थे, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। अब उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जगह अब सिर्फ क्या चाहिए, मेन्यू कार्ड। वो मेन्यू कार्ड ही काफी है 99% लोगों को बताने के लिए कि बाहर रहो, अंदर मत आ जाना, क्योंकि मेन्यू कार्ड पे सिर्फ ये नहीं लिखा होता कि खाने में क्या है, ये भी लिखा होता है कितने का है। और बड़ी उलझन की ऑकवर्ड स्थिति हो जाती है, कई लोगों की, बेचारे जाकर बैठते हैं, फिर देखते हैं, फिर धीरे से उठ के निकल जाते हैं। ये समझ में आ रही है बात। इंसान जहां भी है, जैसा भी है, दुर्भाग्यवश बंटवारा उसे पसंद है। मैं नहीं कह रहा हूं बंटवारे का मारा हुआ है। तो एक बात तो ये समझो, इसका ताल्लुक भारत भर से नहीं है, इसका ताल्लुक दुनिया की हर जगह से है। हां, यह समस्या भारत में बहुत गंभीर रूप में निश्चित रूप से देखी गई, पर भूलना नहीं कि जो समय भारत में बहुत गहरे जातिवाद का था, वही समय भारत में आर्थिक ह्रास का भी था, इकोनॉमिक डिक्लाइन। वही समय भारत में सामरिक ह्रास का भी था, मिलिट्री डिक्लाइन। और वही समय भारत में तमाम तरह की गुलामियों का भी था। वही समय था जब भारत में कई 100 सालों तक कोई वैज्ञानिक प्रगति भी नहीं हुई। ये सारी बातें मिलाकर किधर को इशारा कर रही हैं, समझो।
समाज ऐसा है कि जाति प्रथा उसमें भयानक रूप ले चुकी है, सती प्रथा भयानक रूप ले चुकी है, वैज्ञानिक तरक्की कोई हो नहीं रही, आर्थिक प्रगति हो नहीं रही, और युद्ध के मोर्चे पर एक के बाद एक हार मिल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पांचों छहों बीमारियां हैं इनका कोई मूल साझा स्रोत हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हटेंगी तो सारी बीमारियां एक साथ हटेंगी? वो साझा स्रोत क्या है उसको समझो तो। वो साझा स्रोत वही होता है दिमाग के भीतर का अज्ञान, कोहरा। जब वो कोहरा छाता है तो आदमी न जाने कितनी पागलपन की करतूतें करता है। इंसान इंसान को मार के खाना शुरू कर देता है, हर तरीके से आदमी दूसरों का भी शोषण करता है और अपना भी नाश। समझ रहे हो? तो तुम कानूनन प्रतिबंधित भी कर सकते हो जाति व्यवस्था को, कर दो। वो दूसरे तरीकों से सामने आ जाएगी। वो एक ऐसा नासूर है, उसको शरीर में एक जगह से साफ करोगे और दूसरी जगह फूट पड़ेगा, नाम कुछ और ले लेगा, नाम कुछ और ले लेगा। ब्रिटेन में तो नहीं थी ना जाति व्यवस्था, तो फिर कैसे हो गया डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड? कोई और नाम ले लेगा वो। मजेदार बात थी, गोवा गए हुए थे तो मेरे साथ ये सब लोग थे। तो एक जगह इन्होंने कहा कि आज जाते हैं, डांस पार्टी है यहां पर। इनको बेचारों घुसने नहीं दिया, बोल रहे हैं स्टैग एंट्री नॉट अलाउड। इनके तो वही हो गया, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। ये भी तो एक तरह की आपके ऊपर बाध्यता ही लगाई जा रही है ना, कि जब तक तुम्हारे बगल में एक देवी जी नहीं है तब तक अंदर घुसने ही नहीं देंगे, तुम्हें नाचने ही नहीं देंगे। नाचने छोड़ दो, बैठने नहीं देंगे। बाहर खड़े होकर बोल रहे हैं देखो भूखे प्यासे हैं, कुछ नहीं। वो कहां है? वो बोले हम सातों में किसी के पास नहीं। बोले बाहर खड़े रहो, अंदर नहीं आ सकते। डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। अपार्टमेंट्स में लिखा रहता है बैचलर्स नॉट अलाउड। हमें किसी ना किसी को दुश्मन बनाना है, हमें किसी ना किसी को पराया घोषित करना है, हमें किसी ना किसी को घोषित कर देना है कि यह अवांछित है, यह हमें अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। यह बहुत दूर की कौड़ी लगेगी आपको, लेकिन देखो ना, कभी वो मंदिरों में कहते थे शूद्रों को आना वर्जित है, अब वो और जगहों पे और लोगों को वर्जित कर रहे हैं। और जिनको वर्जित किया जा रहा है उनको एज अ कैटेगरी, एज अ क्लास वर्जित किया जा रहा है। उनकी कोई व्यक्तिगत गलती नहीं है कि उनको वर्जित किया गया। तुम शूद्र हो, तुम वर्जित हो। तुम बैचलर हो, तुम वर्जित हो। वो बैचलर कोई भी हो सकता है। हमारे देश में तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है। तो एज अ क्लास यू आर बार्ड। समझ रहे हो बात को? बहुत लोग कहेंगे दिस इज अ ट्रिविलाइजेशन ऑफ द इश्यू। नहीं, ट्रिविलाइजेशन नहीं।
आप जब खुद को नहीं जानते ना, तो आप दूसरे को नहीं जानते। जब आप दूसरे को नहीं जानते तो दूसरे से लगता है डर। जब दूसरे से लगता है डर तो दूसरे को कर देते हो प्रतिबंधित। हिंदुस्तान में आप बात कर लेते हो जाति प्रथा की, और वहां जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स एक दूसरे का गला काटते रहे उसकी बात नहीं करोगे। वहां बोल दोगे तो लिबरल लोग हैं। तो ये आयरिश रिपब्लिकन आर्मी क्या थी, पता हुई है उसके पीछे मामला क्या था सारा? वहां भी एक बड़ा धार्मिक पहलू था। हम्म, जाति प्रथा निस्संदेह बहुत गंधाती हुई चीज है, लेकिन मैं बार बार कहा करता हूं, तुम बाकी सब मन की बीमारियों को छोड़कर सिर्फ एक बीमारी पे ध्यान केंद्रित करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। जो आदमी जाति प्रथा में बहुत यकीन रखता है, वो आदमी 50 और बेवकूफी की चीजों में भी यकीन रखता होगा। तुम सर्वेक्षण करके देख लो, उसकी जिंदगी में और भी 50 बीमारियां होंगी, और उन सब बीमारियों का एक साझा स्रोत है। ये ऐसी सी बात है कि आपको कोई वायरस लगा है, उसकी वजह से आपके शरीर में 14 तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हो। उसमें से एक लक्षण यह भी हो कि आपकी हथेली पे खुजली होगी, और आप हथेली की खुजली का ही इलाज करे पड़े। अरे भाई, हो सकता है आपके इलाज से हथेली की खुजली मिट भी जाए, तो भी जो भीतर घुन लगा हुआ है वो तो लगा ही रहेगा ना। और मैं उसका प्रमाण दिए देता हूं। जिनकी हथेली की खुजली मिट भी गई है, वो कौन से खुदा के बंदे हो गए? बहुत सारी जनता घूम रही है अभी जो कहती है साहब हम तो जात पात में यकीन नहीं रखते। वो जात पात में यकीन नहीं रखते, लेकिन उनका जीवन फिर भी उतना ही गंधा रहा है जितना जात पात वालों का। वो जात में नहीं यकीन रखते, वो 50 और गंदगियां कर रहे हैं। तो फर्क क्या पड़ा? तरक्की कहां हो गई? हम जात पात में यकीन नहीं रखते, लेकिन हम चाहते हैं कि वैश्यावृत्ति को कानूनी घोषित कर दिया जाए। ये तो बहुत उदार मना है। कितनी इन्होंने आंतरिक तरक्की की। कह रहे देखिए साहब हम प्रोग्रेसिव आदमी हैं, तो हम कास्ट वगैरह में यकीन नहीं रखते। एक लक्षण से मुक्ति चाहिए या पूरी बीमारी से ही? पूरी बीमारी से अगर मुक्ति चाहिए तो तरीका सिर्फ एक है, जिंदगी को देखना पड़ेगा, मन को समझना पड़ेगा। नहीं तो कुएं से निकलकर खाई की तरफ भागने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। समझ में आ रही है बात? और ये तो कर ही मत देना गलती कि सनातन धर्म पर जातिवादी होने का इल्जाम लगा करके कहीं उपनिषदों को ही नकार दो। ये भी चल रहा है।
कि हम क्यों पढ़ें इनके शास्त्र। हाँ, ब्राह्मणों ने लिखे हैं और इन्हीं शास्त्रों से तो जाति व्यवस्था आई है। कौन से उपनिषद से जाति व्यवस्था आई है बता दो यार, बेवकूफी की बात। और उपनिषदों से आई है तो पाकिस्तान में क्यों अहमदियों की पिटाई है और शिया और सुन्नी क्यों लड़ रहे हैं? बोलो। और क्यों सिखों में जाट सिख अलग हैं और दूसरे अलग हैं, और जो पाकिस्तान से आए उनको भापा बोलते हैं? क्योंकि बात हिंदू की, मुस्लिम की या सिख की है ही नहीं। जब भीतर सब कुछ खंडित है, बटा बटा, तो हम बाहर भी बंटवारा कर ही डालते हैं। हम अपने प्रति इतनी ज्यादा हीनता से भर गए हैं कि हमें ऐसा लगता है कि सारी बुराइयां तो सनातन धर्म में ही हैं। आपको क्या लगता है कि इस्लाम में कोई भी मुसलमान किसी भी दूसरे मुसलमान से कर ले जाता है शादी? आप हैं किस दुनिया में? जाकर कुछ मुसलमान भाइयों से बात तो करिए, वो बताएंगे आपको हकीकत क्या है। बंटवारा कहां नहीं है। उस बंटवारे को हटाने का जो तरीका है, आप उसे ही हटाए दे रहे हैं। यह है उसको हटाने का तरीका। ये सामने श्वेताश्वतर उपनिषद, ये कानून एकता और समानता नहीं ला पाएगा। लाएगा भी तो बहुत सतही होगी। कानून आपको विवश कर सकता है क्या किसी से प्यार करने को? कानून अधिक से अधिक यही कह सकता है साहब कि सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सार्वजनिक जगहों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इतना ही तो कर सकता है ना कानून। कानून एकता, समरसता नहीं ला सकता। वो तो उपनिषद ही लाएंगे। वो जब आपको बताएंगे कि तुम किसकी जात की बात कर रहे हो, देह की जात की, तुम्हें देह इतनी प्यारी हो गई। क्योंकि जात अगर पैदाइशी होती है, पैतृक होती है, तो देह की ही होगी, देह ही तो पैदा होती है ना। इन्होंने तो आपको बता दिया कि देह ही दो कौड़ी की है, तुम कहां फंसे हुए हो उस चक्कर में। जानवर के भी देह होती है, तुम्हारे भी देह हैं, तुम किस बात पे नाज कर रहे हो? चेतना की बात करो। अब चेतना की तो कोई जात होती नहीं। ऐसे हटेगी जात जब आप देह से अपना सरोकार थोड़ा कम करेंगे, तो फिर आपने जात से भी अपना सरोकार कम कर लिया। क्योंकि जात होती ही सिर्फ देह की है। और जो जितना देह से लिप्त है वो उतना ज्यादा बेवकूफियां करेगा। जात की नहीं करेगा तो कोई और करेगा। हो सकता है कोई जात को ना मानता हो पर जेंडर को मानता हो। उसका यही चल रहा है कि हाय मैं कितनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। मूल तो एक ही हुआ ना। थोड़ी देर पहले ये बोल रही थी हाय मैं तो ऊंची जात की हूं, मैं क्या करूं। अब बोल रही सुंदर हूं, क्या करूं। ये दोनों ही चीजें कहां से आ रही हैं? देह से आ रही हैं। दोनों में से एक नहीं हटेगी, हटेंगी तो दोनों हटेंगी। निवेदन है सबसे मेरा वही कि
कचरा साफ करने के चक्कर में घर में जो एकमात्र हीरा है उसको बाहर मत फेंक देना। पहली गलती ये कि घर में कचरा भरने दिया, और दूसरी गलती ये कि कचरा साफ करने के चक्कर में हीरा भी उठा के बाहर फेंका है। थोड़ा सा भी अगर जागृत आदमी होगा तो उसको हंसी आएगी। थोड़ा पीछे जाएगा, देखेगा कि ये चीजें आई कहां से, इनका अर्थ क्या है, ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, शूद्र का अर्थ क्या होता है। कितनी बार तो मैं ही बता चुका हूं, उपनिषदों ने खुद साफ करा है कि ब्राह्मण माने क्या, शूद्र माने क्या, जाति माने क्या। चेतना अगर आपकी ब्रह्ममुखी है सिर्फ तब आप ब्राह्मण हैं, और जिसकी ही चेतना ब्रह्ममुखी है वो ब्राह्मण है। इतनी सीधी सपट सरल बात है ये। फंस कहां रहे हो, दिक्कत क्या है? किसने कह दिया कि तुम्हारे पिता की जो जाति थी वही तुम्हारी जाति हो जाएगी? कैसे हो गया? और किसने कह दिया कि जन्म भर एक ही जाति रहती है? जब चेतना की स्थिति प्रतिपल बदलती रहती है तो तुम्हारी जाति भी तो फिर प्रतिपल बदल रही है ना। जब तुम्हारी चेतना ब्रह्ममुखी है, ब्रह्ममुखी से क्या मतलब है, सीधी बात करो, साफ है, निर्मल है। जब तुम्हारी चेतना साफ है तो ब्राह्मण हो तुम, ऊंचा स्थान मिलना चाहिए तुमको, सम्मान के अधिकारी हो। और जब तुम्हारी चेतना शरीरबद्ध है, गिरी हुई है, गंदी है, तो शूद्र हो तुम। उठो, आगे बढ़ो, बेहतर बनो। ये क्या खेल चला रखा है कि पैदा होते हो कोई बोल देता है मैं ऊंचा हूं, कोई बोल देता है मैं नीचा हूं। इस तरीके से समाज ने वर्ण व्यवस्था का पालन करा है। उपनिषदों ने नहीं कहा है ऐसे करने को। समाज की करतूत को उपनिषदों के ऊपर काहे डाल रहे हो? बल्कि ये तो दो तरफा बेवकूफी हो गई ना। पहली बात तो तुमने उपनिषद पढ़े नहीं, और उपनिषदों को न पढ़ने के कारण तुम जो करतूतें कर रहे हो उसका ठीकरा तुम उपनिषदों के सर फोड़ रहे हो। तो अजीब बात है। जैसे सिलेबस हो साल भर का, पढ़ाई करी नहीं, पढ़ाई करी नहीं, कौन मेहनत करे पढ़े? फिर जब परीक्षा हुई तो उसमें क्या हो गए? फेल। सब उल्टा पुल्टा लिखा रहे हैं वहां, अपनी मनगढ़ंत कहानियां। जो साल भर पिक्चरें देखते रहे, घटिया थर्ड क्लास, उन पिक्चरों की कहानियां लिख रहे हैं, और बहुत बेहूदी अश्लील कहानियां। गणित की परीक्षा में भद्दे अश्लील चित्र बना करके आ गए। एक तो ये करतूत, और फिर पकड़े गए, पूछा गया कि ये बदतमीजी कर क्यों रहे हो, तो बोल रहे हैं वो टेक्स्ट बुक में ऐसे ही लिखा है, सारी गलती उस टेक्स्ट बुक की है, उसको जला दो। तुमने टेक्स्ट बुक पढ़ी भी है। ये जो तुम बदतमीजी लिख के आए हो एग्जाम में, वो इसीलिए लिख के आए हो क्योंकि तुमने कभी पढ़ा ही नहीं। तुमने पढ़ा होता तो तुम ये कर ही नहीं सकते थे। ये जात पात, दंड फंद, हर तरह की कमजोरी, चाहे वो ये हो कि आप विज्ञान में आगे नहीं बढ़ रहे, चाहे वो ये हो कि आप युद्ध के मोर्चे पर लगातार हार खाते रहे, वो सारी कमजोरियां आ ही इसीलिए रही हैं क्योंकि आप इन ग्रंथों के पास कभी गए नहीं ठीक से। आपने कभी समझना ही नहीं चाहा। नहीं तो मुझे यह बता दो कि कृष्ण की बात का अर्जुन पर तो यह असर हुआ था कि उसने
अपने से दूनी शक्तिशाली सेना हरा डाली। कृष्ण की बात का अर्जुन पे यह असर हुआ था कि सामने दूनी सेना खड़ी हुई थी और हरा दी अर्जुन ने। अगर कृष्ण की गीता हमने समझी होती तो हम इतनी लड़ाइयां एक के बाद एक हारते कैसे गए, बताओ। जाहिर सी बात है कि कृष्ण की गीता हमने समझी ही नहीं कभी, और जब लड़ाई हार गई तो हम बोल रहे हैं कृष्ण ही बेकार है, गीता ही बेकार है, फू फू फू। तुमने समझी है जिस चीज को छू छू कर रहे हो? पढ़ी है? पर नहीं, असली चीज को कोई महत्व देना नहीं है, उसके साथ मजाक खिलवाड़ करना है। अभी YouTube पर अब वीडियो चलने शुरू हो गए हैं छोटे छोटे, जिसमें एक मस्खरा आता है कृष्ण बन के, वो बहुत सारा चीज अपने ऊपर डाल लेता है, वो कृष्ण जैसी वेशभूषा कर लेता है, पोशाक, और फिर आ करके वो अजब ज्ञान पेलता है। गीता के नाम पर, कि जैसे ये सब गीता में लिखा हो। ये बदतमीजी है ना। ये काम तो तुम किसी सामान्य लेखक के साथ भी नहीं कर सकते, या कर सकते हो कि जो बात उसने कही नहीं, लिखी नहीं, उसको उसके नाम पे चिपका दो? कर सकते हो क्या? आप लोग कोई पोस्टर देखें जिसमें कोई बहुत ही भद्दी बात लिखी हो, नीचे लिखा हो आचार्य प्रशांत, तो आपको कैसा लगेगा? पर सनातन धर्मियों ने लगातार यही करा है कि भद्दी भद्दी बातें लिख के उसके नीचे लिख दिया है भगवत गीता, तब बुरा नहीं लगा। और अब वही भद्दी बातें हमारी जिंदगी बन गई हैं, हमें खा गई, व्यक्ति के तौर पे, समाज के तौर पे, राष्ट्र के तौर पे वही भद्दी बातें हमको खा गई। तो हम दोष किस पे लगा रहे हैं? गीता पे, उपनिषदों पे। उस आदमी को लेकिन तुम नहीं पकड़ते जो कृष्ण का नाम लेकर के कोई भी बेहुदी बात बोल जाता है। उससे पूछो किस श्लोक में लिखी है बात, बता। यहां तक कि जो संगठन बोलते हैं कि वो कृष्ण को समर्पित हैं, उनके प्रवक्ताओं की बातें सुनो, बहुत उनके वीडियो चलते हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं। उनसे पूछो ये जो आप बात बोल रहे हो तो कृष्ण की बात के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन आप बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो, सर घुटा लिया है, टीका लगा लिया है और बोले ही जा रहे हो। मुझे बताओ ये बात गीता में कहां है जो तुम बोल रहे हो? कृष्ण तो कहते हैं बल्कि कि जो ऐसी बात बोले वो असुर है। जो बात तुम कृष्ण भक्त होने का दावा करने के साथ बोल रहे हो, कृष्ण कहते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं असुर हैं। लेकिन नहीं, हम ऐसी बातें झेले जाते हैं, झेले जाते हैं, और फिर उन बातों से हमें नुकसान होता है तो दोष किस पे लगता है? गीता पे, कि अरे गीता कुछ ठीक नहीं है, गीता की वजह से जात पात है, गीता की वजह से अंधविश्वास है, चलो वेदों को जला दो, उपनिषदों को जला दो, गीता को जला दो। और जो जितना शास्त्रों को जलाए वो उतना ज्यादा प्रगतिशील माना जाएगा। You know, religion is for the masses, not for the classes. दुनिया का ये बड़े से बड़ा अजूबा है कि जिस देश ने, एक्चुअली देश ने दिए नहीं है, कुछ ऋषियों ने दिए हैं। कौन सा पूरा देश उठ करके आया था उपनिषदों का निर्माण करने? कुछ मुट्ठी भर ऋषि थे जिनकी साधना थी, उससे ये आए। बड़े जादू की बात है कि उसी देश में फिर इतनी पिछड़ी हुई सोच भी है साथ में। लेकिन पिछड़ी हुई सोच इनसे नहीं आई है भाई, पिछड़ी हुई सोच इसलिए आई है क्योंकि तुमने इनका कभी सम्मान नहीं करा, और सम्मान करा भी तो कैसे करा?